नमस्ते एंड वेलकम टू अवर फर्स्ट व्लॉग। आई एम तुषार। I'm Twinkle. We're friends and business partners. तो काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे व्लॉगिंग चालू करने का एंड आई गेस टुडे इज़ द डे। एंड आज हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट एक्सप्लोर करने। तो इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग एंड टाइम तो था आज, मतलब टाइम हमने जो सेट करा था वो था सुबह जल्दी निकलने का, बट इनकी वजह से आज हम लेट हुए हैं। Fort open ही 8 o'clock around होता है. तो इन्होंने I सोचा guess so. हम चलेंगे 9:30-10 बजे तक। तो चलो मिलते हैं, सी यू गाइस ऑन द वे। तो आमेर फोर्ट जो है वो बेसिकली जयपुर की सबसे बड़ी एक अट्रैक्शन पॉइंट है, एक टूरिस्ट पॉइंट है। अगर आप जयपुर आ रहे हो और आपने आमेर मिस कर दिया तो ट्रस्ट मी गाइज, आप मतलब ये होता है ना 50% ऑफ द पोर्शन आप कवर नहीं कर रहे, या आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हो। तो आमेर फोर्ट जो है वो रेडस्टोन और मार्बल से बना हुआ है। 157 ईयर्स लगे थे इसे बनाने में। 157 years. हाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और राजा महाराजाओं का यहाँ पे जो है वर्कआउट, ये सड्डियाँ छड़ छड़ के ही हो जाता था। वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है। But it's beautiful. इट्स ब्यूटीफुल यार। आप अगर आप व्यू देखो तो ये केसर क्यारी है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, बट look at the view guys. आमेर फोर्ट। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? सो 9:46 हो चुके हैं ऑलरेडी। काफ़ी अच्छा मौसम है। ठंड है पर धूप भी है जो कंपनसेट कर रही है उस चीज़ को। एंड हाँ, ये है ट्विंकल। इसका वर्कआउट हो रहा है बढ़िया वाला। तो यार सच में अपनी हिस्ट्री और बेसिकली राजस्थान की हिस्ट्री जान के आपको बहुत ही ज़्यादा रॉयल फील होता है। तो दैट्स गुड। Yeah, but I'm glad कि weather pleasant type है। बहुत धूप नहीं है, ठंड नहीं है, beautiful. For the stairs. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज सूरजपोल, द एंट्रेंस पॉइंट जहाँ से हमने भी एंट्री ली है। एंड जब भी कोई राजा या महाराजा यहाँ से एंट्रेंस लेते थे या उस वक्त के वीआईपी यहाँ से एंट्रेंस लेते थे तो दैट इज़ द ढोल जिसको बजा के उनका स्वागत किया जाता था। सो लुक एट दिस प्लेस, कितनी यार ह्यूमंगस, कितनी बड़ी जगह है यार ये। यहाँ पे आई थिंक उनकी सारी प्रजा गैदर होती होगी उनको देखने के लिए। एंड दैट इज़ द मतलब जगह जहाँ से वो अपने है ना, मतलब लोग बागों को अपने दर्शन वगैरह देते होंगे। It already feels royal. यहाँ पे of course ऐसा imagine भी नहीं किया जा सकता, but we can have an idea कि हाँ यहाँ पे इतने लोग गैदर होते होंगे उनके welcome आराम के से, लिए। मतलब यार इतनी बड़ी जगह है ना ये कि आराम से बहुत बड़ी गैदरिंग इधर। एंड आई थिंक पता नहीं, ये मेरा पॉइंट है,
किसी और का नहीं, कि है ना एट द टाइम ऑफ वॉर वगैरह तो वो सब क्या है अपनी है ना प्रजा है ना अंदर ले लेते थे ताकि उनके ऊपर कोई है ना मतलब दिक्कत नहीं आ पाए। तो राजा का काम होता था ये कि उनकी प्रजा की रक्षा करना, एंड दैट्स हाउ दे यूज्ड टू डू इट। वाओ, अभी अपन इसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ हाँ, अब तो कोई वीआईपी एंट्रेंस भी नहीं ले रहा, या ले रहा है, you never know। क्या हुआ है? जिसने एंट्रेंस लिया उसकी वजह से ये हुआ है। बट काफी बार आ चुके हैं यहाँ पे ना, ये फर्स्ट टाइम देखा है। ये है होते हैं घर वाले जो कहते हैं सुबह उठने के फ़ायदे, जल्दी उठने के फ़ायदे। सुबह तो सब उठते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको इस जगह का। फैक्ट नहीं, एक तरीके से है कि यहाँ पे आने का। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आप अगर अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड ला रहे हैं तो आपको जो एंट्री टिकट है वो पड़ेगा 20 रुपीज़ का, और हमने दिए हैं 100 क्योंकि हमारे को ये चीज़ पता नहीं थी, बट ठीक है। और वो जो आप देख रहे हैं वो है जयगढ़। जयगढ़ की एक अपनी अलग हिस्ट्री है। वहाँ पे एक मतलब इंडिया की सबसे बड़ी तोप रखी है, तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और यहाँ तक आने के जो अभी हमने आपको दिखाया जयगढ़ फोर्ट जहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ तक आने के कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक शिला देवी मंदिर है, उसकी भी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली वो कैसे यहाँ पे आई, वहाँ उनको यहाँ पे कैसे स्थापित करा गया, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप जाके गूगल कर सकते हैं। एंड बैक टू द मेन टॉपिक जिसके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। तो दिस इज़ सिंह पोल, लॉयंस गेट भी कहते हैं इसे। तो ये है मेन एंट्रेंस पॉइंट फोर्ट का, जहाँ पे एक्चुअली राजा महाराजा यूज्ड टू स्टे। तो और वो है सूरज पोल जहाँ से हमने एंट्री ली है। तो रानी साहिबा, कैसा लग रहा है आपको आपकी प्रजा से इंटरेक्ट करते हुए? वेरी फनी। हाँ, लाइक अपन आ चुके हैं काफ़ी बार ना फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे भी काफ़ी बार आ गए, पर हर बार मतलब इट्स ऑलवेज न्यू फॉर मी, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पे ऑफर करने के लिए ना। मतलब दिस प्लेस हैज अ लॉट टू ऑफर टू बी प्रिसाइज। इट्स अमेजिंग यार, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये प्लेस। एंड कई बार तो इट फील सो प्राउड है ना कि अपन ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर इतना रिच कल्चर है। इट्स अमेजिंग। अब कल्चर से याद आया मुझे, जैसा कि मैं बोल रहा था, कल्चर से मुझे याद आया कि ये जो है ये है दीवाने आम। ये जो है ये हिंदू और मुस्लिम कल्चर का मिक्स है। अगर हम इसके ऊपर जूम करते हैं तो जो पिलर्स के ऊपर है वो है हाथी, जो रिप्रेजेंट करता है हिंदू कल्चर। और वहीं अगर हम इसके नीचे देखते हैं पिलर्स के नीचे, तो वो रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम कल्चर्स, क्योंकि वहाँ पे फूल बने हुए हैं। तो ये दीवाने आम था। यहाँ पे राजा महाराजा अपनी प्रजा से इंटरेक्ट करा करते थे। उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ भी होती थी तो वो यहाँ पे बैठते थे उन्हें सॉल्व करने। एंड यहाँ पे उनकी प्रजा रहती होगी आई गेस। और ये है हमारी रानी साहिबा धूप से बचती हुई। तो ये है केसर क्यारी। मतलब बैक इन दोज डेज जब राजा महाराजा को ख्याल आया कि इतने पैसे हैं क्या करें, तो उन्होंने सोचा केसर उगा लेते हैं, कुछ ना कुछ तो काम आएगी। तो बट दे फेल्ड, क्योंकि केसर उगता है बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे, और इन कंपैरिजन राजस्थान गर्म स्टेट है। तो दे फेल्ड। जब राजा महाराजा फेल हो सकते हैं तो ये भी फेल हो सकते हैं। और पैसे थे तो उन्होंने सोचा अब गीज़र बनवाते हैं। तो और ये है उस टाइम का गीज़र जब राजा महाराजाओं को गर्म पानी से नहाने की होती होगी। अच्छा, तो ये ऐसे वर्क करता है कि यहाँ पे चलती थी लकड़ियाँ वगैरह, आग। ये जो चीज़ है ये है तांबा, इसके अंदर तांबे की प्लेट है, और ये दूसरी तरफ कनेक्टेड है एक पानी की टंकी से। तो ये गर्म होता था तो उससे पानी गर्म होता था, है ना।
इस प्लेस को एक्सप्लोर करना वास्तव में एक वर्कआउट सेशन है हम दोनों के लिए क्योंकि बहुत बड़ी जगह है और आप जब तक खुद आके यहाँ पे चीज़ों को फील नहीं करते आपको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होगा हाउ रॉयल इट वाज कि है ना राजा महाराजा कैसे यहाँ रहते थे, क्या करते थे। मतलब डिटेलिंग है यहाँ पे ना, डिटेलिंग और मतलब हर चीज़ का ध्यान रखा गया है हाँ। इसमें। मतलब इस प्लेस में कोई मुझे बता रहा था कि 99 वॉशरूम्स हैं पूरी प्रजा के लिए। मतलब उस टाइम पे वॉशरूम्स की फैसिलिटी है ना, मतलब गांव में अभी तक है ना मतलब प्रॉब्लम्स है इस चीज़ की, बट उस टाइम पे राजा महाराजाओं ने वॉशरूम की फैसिलिटीज़ पूरी इधर दे रखी थी। और गीज़र था उनके लिए प्राइवेट, जो कि मैंने आपको दिखाया। उनके लिए बाथटब था स्पेशली, टर्किश बाथटब कहते हैं उसे आई गेस। उसकी भी मैं फ़ोटोज़ दिखाऊंगा आपको, फ़ोटोज़ या वीडियोज़ दिखाऊंगा आपको। फील द लग्जरी एंड द व्यू आल्सो यार। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सुबह उठो अपनी बालकनी में आओ और यू सी दिस। मतलब कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल फील करते होंगे, कितना ज़्यादा अच्छा फील करते होंगे राजा महाराजा उस टाइम पे इस चीज़ को। तो ये था वो टर्किश बाथरूम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे रहते थे राजा महाराजा। और ये जो जगह है ये स्पेशली उस हिसाब से डिज़ाइन करी गई थी कि जब भी है ना मतलब सूरज उगता है तो सीधे इस खिड़की से रोशनी आती है यहाँ पे। तो ये उनकी सनबात ये है दीवाने खास। जो बाहर हमने देखा था वो था दीवाने आम। ये था वीआईपी लोगों के लिए जो वीआईपी राजा से मिलने आते थे। तो यहाँ पे ये जो मिरर है ये स्पेशली बेल्जियम से लाए गए थे। इनके दो यूजेस होते हैं, एक तो इसे शीश महल भी बोलते हैं इन मिरर्स की वजह से। दूसरा ये जो होते थे इधर मतलब 4 लैंटर्न्स जो होते हैं बड़े लैम्प्स वो जलते थे। एंड उसकी वजह से क्या होते थे ये मिरर्स है ना गर्म होने लग जाते थे। तो मतलब विंटर पैलेस भी बोलते हैं क्योंकि सर्दियों में इधर काफ़ी गर्मी रहती थी उसके वजह से। हाँ उस वक्त की रईसी थी। 157 years लगे भाई बनने में। So this is the मानसिंह पैलेस। यहाँ पे राजा की आई गेस 12 रानियाँ रहती थी। एंड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ का ये है कि जो रास्ता था उनके रूम तक जाने का राजा के लिए वो मतलब काइंड ऑफ खुफिया सीक्रेट रास्ता था, सो दैट यू नो किसी भी रानी को बुरा ना लगे, ऐसा वी हैव हर्ड। हाँ तो स्टोरी यही है कि यहाँ पे जो 12 रानियाँ रहती थी तो उनको पता नहीं होता था कि राजा है ना मतलब किसके साथ है, ताकि उनमें आपस में झगड़े वगड़े ना हो इस चीज़ को लेके। तो काफ़ी क्लेवर थे उस टाइम के हिसाब से राजा भी। नहीं डोंट यू थिंक सभी चीज़ों को लेके मतलब यार वेरी हर चीज़ को लेके बहुत ही प्लान्ड और सब कुछ उस टाइम के हिसाब से मतलब ईयर्स बैक। दूसरी एक फैक्ट इस जगह के बारे में कि यहाँ पे गार्ड के लिए ट्रांसजेंडर रखे जाते थे उस टाइम पे, क्योंकि मर्द मतलब आदमी लोग यहाँ पे अलाउड नहीं होते थे राजा के अलावा। तो अनदर थॉटफुल चीज़ जो राजा ने सोची उस समय। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस क्या यार जयपुर में ही रहते हैं, बट हाँ इतनी है ना डिटेल से है ना पहली बार मतलब जानने को मिली आमेर फोर्ट के बारे में, द हिस्ट्री ऑफ आमेर फोर्ट एंड द रॉयलनेस कि राजा महाराजा कैसे रहते थे, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं उस वक्त यहाँ पे है ना मौजूद थी। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। हाँ मतलब मैंने कुछ चीज़ों में सोचा कि जो चीज़ शायद से अभी हमारे पास नहीं है, जैसे बाथटब उनके लिए टर्किश बाथटब थे, वहाँ पे गीज़र वगैरह था। गीज़र वगैरह तो अपने घर में होता है नॉर्मली, बट और उस टाइम के लिए होना वेरी नाइस। और क्या मतलब है ना उस टाइम मतलब कितना दिमाग लगा करके उन्होंने है ना मतलब गीज़र बनाया है, सारी चीज़ें बनाई है। ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ लाइक रियली वेल। So we are back at home. It's 1 o'clock and भूख लग रही है काफ़ी ज़्यादा। With this we are ending our vlog and thank you guys for watching this vlog. Make sure to like and subscribe. And please don't forget to press the bell icon. And ऐसे ही आगे हम vlogs लाते रहेंगे daily on the daily basis or weekly basis. So thank you.